हाय एवरीवन। तो ये हम अपना लास्ट लेक्चर होने वाला है आज के लिए। मतलब 2025 स्लॉट वन का कंप्लीशन हो जाएगा आज। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 20 से। स्टॉक्स ई बी सी आर पिक्ड एट रुपीज 120 19 150 पर शेयर। ओके, तो ये डायरेक्ट बोल रहा है कि ई बी सी पर शेयर का प्राइस है 120, इसका है 90 और इसका है 150। ठीक है। A trader holds a portfolio consisting of 10 shares of stock A। तो स्टॉक ए का 10 शेयर्स हो गया एंड 20 शेयर्स ऑफ बी एंड सी पुट टुगेदर। तो इसका समथिंग हम लोग लिख लेते हैं कि इसके नंबर ऑफ शेयर्स एक्स लिख लेते हैं। इसके बाद विच मीन्स एक्स प्लस वाई कितना है 120 और 20 है। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ हर पोर्टफोलियो इज रुपीज 3300, दैट मीन्स अभी 9 टोटल वैल्यू कैसे निकालोगे 120 इंटू 10 1200 एंड दिस इज 90x और ये 150 वाई, क्योंकि एक शेयर का प्राइस 120 है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10 है, तो 120 इंटू 10 1200 टोटल हो जाएगा। सिमिलरली बी के साथ 90 पर शेयर प्राइस है और नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास एक्स है, तो 90x हो जाएगा। सिमिलरली सी के साथ तो टोटल दिया 3300। तो देखो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा 90x प्लस 150y is equal to 3300 minus 1200 which is 2100। तो फाइंड क्या करना है देख लेते हैं। द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक बी, दैट मीन्स बी का क्या है एक्स है, तो एक्स अपने को फाइंड करना है। तो तुम्हें अगर एक्स फाइंड करना है तो सिंपली इसको 9x कर लो 15y इज इक्वल टू 210। एक्स फाइंड करना है तो वाई एलिमिनेट करते हैं, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 15। तो 15x 15y 15 हो गया 30 300 हो गया। और ये माइनस करते हैं तो 15 से में कैंसिल आउट होगा। 15x माइनस 9x इज 6x 300 माइनस 210 इज 90। तो x इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 6 इज 50। तो x की वैल्यू मिली। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Kamala divided her investment of rupees 1 lakh between stocks, bonds and gold. Her investment in bond was 25% of her investment in gold। तो यहाँ पे ना बॉन्ड और गोल्ड का तो परसेंटेज में लिख सकते हो, मैं रेशियो में लिख या तो फिर रेशियो में लिख सकते हो। एक बार रेशियो में ट्राई करते हैं। अगर उसका 4 टाइम्स इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में तो बॉन्ड में कितना होगा 1 टाइम्स विच इज 25% ऑफ गोल्ड विथ एनुअल रिटर्न्स ऑफ 10% 6% एंड 8% ऑन स्टॉक बॉन्ड्स एंड गोल्ड्स। तो स्टॉक पे 10%, बॉन्ड्स पे 6% और गोल्ड पे कितना है 8%। ठीक है। She gained a total amount of rupees 8200 in 1 year। तो टोटल 8200 गेन कर रही है ओवर 1 लाख। अभी यहाँ से भी तुम परसेंटेज निकाल सकते हो कि टोटल का परसेंटेज कितना होता है 8.2%। मतलब इन लोग का अगर तुम जो भी करोगे मिक्सर एंड एलिगेशन से हम लोग कर सकते हैं 8.2% आने वाला है। ठीक है। द अमाउंट इन रुपीज से गेन फ्रॉम द बॉन्ड, तो बॉन्ड से कितना रुपीज गेन करेगी वो अपने को निकालना है। तो एक्चुअली हमको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पता है कि बॉन्ड पे कितना इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा तो हम 6% निकालेंगे, पता चल जाएगा अपने पास से। तो सबसे पहले देखो कि ओवरऑल 8.2% है, तो तुम पहले इसका निकालो क्रॉस करके कि क्रॉस इसका कितना आने वाला है। तो अभी हम लोग सिंपल कर लेते हैं। 6 एलिगेशन जिसको भी पता है वो डायरेक्ट यूज़ कर सकता है। 6 इंटू 1 6 8 4 32 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो जाएगा 38 डिवाइड बाई 5 विच इज़ 38 टू 76, तो 7.6%। फिर हो गया 7.6%। ठीक है। अभी देखो ये टोटल कितना है, अगर ऐसा देखा जाए तो मैं 5 लिख देता हूँ और ये मिल के कितना दे रहा है 7.6% इन दोनों का मिल के। और यहाँ पे 10% है, इसका एक्चुअली मुझे रेशियो नहीं पता और ये लोग मिल के कितना देने वाले 8.2%, क्योंकि अब टोटल अपने को 8.2% मिलने वाला है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा डिफरेंस 0.6% और ये कितना हो जाएगा 1.8%। तो ये रेशियो हो जाएगा 1:3। अभी 3 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 5/3 हो जाएगा। तो ये अपने को पता चला कि ये 5/3 है। तो अभी देखो इसका रेशियो पता चल गया है 5/3:1:4, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो तो 5
3 वन 3, 4 12, तो ये रेशियो हो चुका। तो अब तुम्हें पता है कि इस रेशियो में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बॉन्ड पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3/20 ऑफ 1 लाख। तो इन्वेस्टमेंट हो गया, इसके ऊपर अपने को कितना परसेंट मिलना चाहिए, 6% मिलना चाहिए। तो 6%, 6/100, तो अभी मैं सब लिख दे रहा हूँ। तो डबल ज़ीरो कैंसिल आउट करते हैं, डबल ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, फिर 2 से एक 3, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 3 3 या 900, ठीक है, तो 900 आएगा। तो ये हो गया। अभी लास्ट ट्राई करते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 6, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेने के बाद स्क्वायर करना है। मैं देखो अभी मॉड्यूलस जो भी रहता है, मतलब ये जो ब्रैकेट है इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। तो बस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। सपोज करो ना तुम्हें 3.5 दिया और पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस नॉट एक्सीडिंग एक्स, तो तुम्हें पता है 3.5 से बड़ा नहीं होना चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए विच इज 3। तो सिंपली मैं बोलूँगा कि तुम्हें हमेशा लेफ्ट साइड देखना है अपने नंबर लाइन पे, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है लेफ्ट साइड। अगर ये इंटीजर रहा तो हमेशा इंटीजर ही आंसर मिल जाता है, लेकिन ये इंटीजर नहीं रहा तो तुम्हें लेफ्ट साइड देखना है। सिंपली अगर तुम -3.2 देखोगे तो इसका क्या आ जाएगा, जैसे 3.5 के लिए बोलोगे 3 और 4 के बीच में आता है 3.5, तो ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड देखो। वैसे 4.2 के लिए 4 और 5 के बीच में आता है 4.2, तो तुम लेफ्ट साइड देख रहे हो। सिंपली -3.2 किसके बीच में आएगा, -4, -3 के बीच में आएगा -3.2, तो इसका लेफ्ट साइड क्या आएगा, -4, तो ये -4 होगा। तो ऐसे अपने को देखना है। तो यहाँ पे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ज़्यादा कुछ, पर लेकिन अगर जिसको पता हो वो स्किप कर सकता है पार्ट। अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये तो अभी सबको समझ गया हो कि एक्चुअली में अपने को लेफ्ट साइड देखना रहता है। अब देखो, इफ सेट S रिप्रेजेंट ऑल फिजिबल वैल्यू ऑफ x देन अ पॉसिबल सबसेट ऑफ S। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ना ये सपोज करो कि जो भी x सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पे हम लोग सेट बनाते हैं और इसका कोई भी सबसेट यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। अगर सेट बोलता ना तो हम लोग फटाफट चेक करते, पॉइंट डालते, एलिमिनेट करते, लेकिन सबसेट में ऐसा नहीं है, कोई पॉइंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो अपने को ये थोड़ा सा अच्छे ध्यान दे करना पड़ेगा। ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले देखो इंटीजर के लिए तो वर्क करना ही चाहिए, जैसे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लो, या फिर 3 लो और उसका स्क्वायर करो, ठीक है। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और उसका आंसर 9 आएगा। वैसे 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो ये हमेशा सेम होगा। सिंपली मैं कहना चाहता हूँ कि इंटीजर के लिए हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो 3 के लिए करेगा, 4 के लिए करेगा, 5 के लिए करेगा एंड 6 के लिए करेगा, ठीक है। तो इस सब के लिए तो करने वाला ही है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब देखो, अच्छा अगर मैं ऐसे लिखूं कि सपोज करो रूट में 9.5 लिखा मैं, ऐसा निकालता हूँ, और 9.5 रूट में 9.5 का फिर स्क्वायर करता हूँ, ठीक है। तो क्या आने वाला है, अभी देखो 9.5 का रूट, अभी तुम्हें ये डायरेक्ट पता है कि √9 और ये √10, इसके बीच में कुछ भी पुट करो, √9.5, ठीक है, मैंने पुट किया। तो किसके बीच में होगा, इस √3 और इसका भी समथिंग 3 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, तो इसका भी आंसर हमेशा किसमें आएगा, √9.5 में, 3 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर। अभी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9,
इसका ट्राई करते हैं। अभी रूट 9 पॉइंट समथिंग क्या हो जाएगा उसका इंटीजर्स में, इसका वैल्यू क्या होता है? अच्छा दोनों मैंने सेम लिख दिया क्या? अच्छा इसका पहले स्क्वायर करेंगे फिर यहाँ पे करता हूँ। इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसका क्या लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9.5 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 9 है। तो देखो 9.5, 9.1, 9.2 सारे सेटिस्फाई करेंगे इस सेट में क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। अब देखो अगर मैं ना 10 ले लेता हूँ, 10 लेता हूँ तो 10 का स्क्वायर, और एक कैसा लिखना पड़ेगा मुझे, 10 का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ये दोनों सेम आना चाहिए। तो अभी के लिए क्या हो जाएगा, रूट 10 मतलब कितना हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर। 3 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करोगे, पहले इंटीजर्स फंक्शन लोगे तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इस 9। लेकिन यहाँ पे रूट 10 का स्क्वायर करोगे तो 10, और 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा 10, तो ये इक्वल है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि इस सेट में ना रूट 10 सेटिस्फाई नहीं करेगा और उसके पहले की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, फिर से एक बार अगर नहीं भी समझा तो आप लोग वर्क करके देखो। रूट 10 के पहले जो भी नंबर रूट 9.5 समथिंग समथिंग 9.75 तो सब ना सेटिस्फाई करने वाला है। तो रूट 10 नहीं करेगा, रूट के पहले सारा सेटिस्फाई करेगा क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि रूट 10 का वैल्यू 10 आ जाएगा, और रूट 10 का मतलब स्क्वायर रखोगे 10 आ जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 10 मिल जाएगा। लेकिन रूट 10 का अगर पहले तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लोगे तो 3 पॉइंट समथिंग होता है तो 3 बन जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर 9, तो रूट 10 नहीं करेगा, उसके पहले सारा करेगा। सिमिलरली हम लोग रूट 17 नहीं करेगा, उसके पहले सारा करेगा क्योंकि 4 मतलब रूट 16, रूट 17। सिमिलरली 5 का रूट 25, रूट 26 नहीं करेगा, फिर सारा करेगा। तो हम लोग को सेट मिल गया कि ये सब ये वाले पॉइंट्स करने वाले हैं। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। अभी देखो पहले ही दे दिया 4 से लेकर रूट 18, तो अभी सबसेट है तो 4 नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं ऐड होने चाहिए। मतलब सबसेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट, बाहर का एलिमेंट नहीं ऐड होना चाहिए। ठीक है, जैसे रूट 18 बोला है तो रूट 18 देखो बाहर का एलिमेंट है क्योंकि रूट 17 के बाद रूट 18 आता है, क्योंकि हम लोग नहीं ले सकते, तो यहाँ पे वो एलिमेंट है। सिमिलरली रूट 10 देखो ब्रैकेट डाला, दैट मीन्स वो इंक्लूड करना चाहता है, लेकिन हम लोग रूट 10 इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे 3 रूट 10 फिर से इंक्लूड करो, इंक्लूड नहीं कर सकते, तो अपना आंसर रिव्यू होना चाहिए। एक बार ट्राई कर लो। देखो इसमें 3 नहीं लिया है कोई बात नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो रूट 10 नहीं लिया है तो इसके अंदर की सारी वैल्यू लिया चलेगा। 5 से 5 को इंक्लूड किया है, रूट 26 को नहीं किया चलेगा, 6 को इंक्लूड किया होगा, तो ये वाला अपना परफेक्ट सेट है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया ये पूरा सेट जो भी हमने पूरा सॉल्व किया है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, मेरे से जितना हो सके मैं आपको क्लेरिफाई करूँगा चीज़ें। ठीक है, और ऐसे ही अगर तुम्हें मतलब इसमें मैंने शॉर्टकट्स किसी किसी ने यूज़ किया है, किसी किसी ने नॉर्मली बताया कि कैसे एक्चुअली वर्क होता है, तो ऐसी सारी चीज़ें हम लोग को कैट में पूछती है, तो हमें इस पर ही वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।